हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय साजिद आलम। अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश बाय साजिद आलम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने प्रोनाउन के प्रकार को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक है, उन दो वीडियो को आप देख लीजिएगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनल प्रोनाउन। इसमें से कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो व्यक्ति से संबंधित हो, जिसमें क्या क्या आते हैं, आई, यू, ही, सी, इट, दे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है आई, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा और देयर जो है एक वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, आई। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, शी टॉट हरसेल्फ टू प्ले द गिटार। उसने अपने आप को गिटार बजाना सिखाया। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हरसेल्फ। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जितने भी सेल्फ से रिलेटेड होते हैं वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर सी पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, गिटार नाउन हो जाएगा, प्ले एक नाउन हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हरसेल्फ। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच सेंटेंस कंटेन्स अ पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपना मालिकाना हक जताए, यानी उस पर उसका, वो उस चीज का मालिक हो, उस पर उसका मालिकाना हक हो। तो चलिए देखते हैं। पहला है, दिस इज हिज बुक, आई हैव सीन देम, इट्स रेनिंग, दे वेर वेटिंग। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा दिस इज हिज बुक, क्योंकि दिस इज हिज बुक, यह उसका किताब है, तो उस पर उसका अधिकार हो गया। आई हैव सीन देम नहीं होगा, इट्स रेनिंग नहीं होगा, दे आर वेटिंग नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, दिस इज द लेडी हु वोन द रेस। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो दो शब्दों को जोड़ दे, दोनों शब्दों के बीच संबंध को स्थापित करे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इज वर्ब है और द आर्टिकल है, तो ये सब होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। विच सेंटेंस हैज एन इंडेफिनाइट प्रोनाउन। कह रहा है कि कौन सी सेंटेंस इंडेफिनाइट प्रोनाउन का है। तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो अपरिभाषित हो, जिसमें किसी संख्या हमें कोई चीज़ व्यक्त ना हो। जैसे नो बडी वॉज प्रेजेंट, ये हो जाएगा इंडेफिनाइट प्रोनाउन, क्योंकि इसमें आते हैं एवरीबडी, नो बडी, ये सारे वर्ड इंडेफिनाइट प्रोनाउन में आते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, आपको टेस्ट लगाने में कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। तो ये हो जाएगा उत्तर। बाकी आई वेंट देयर नहीं होगा, दिस इज योर बुक ये नहीं होगा, एंड ही इज हैप्पी ये नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। Pick the demonstrative pronoun in the sentence. That is a beautiful painting. वो एक सुंदर पेंटिंग है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, जो किसी चीज की तरफ इशारा करे। तो कह रहा है कि डैट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो डैट यहाँ पे क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, डैट। बाकी इस भाव है, होगा नहीं। पेंटिंग एक नाउन है, होगा नहीं। ब्यूटीफुल नाउन है, होगा नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डैट।
चलिए आगे चलते हैं। Which is the correct pronoun to complete the sentence? Dash are my best friends। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे, क्योंकि प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है तो क्या हो जाएगा ना, सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बाकी दिस होगा नहीं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये होगा नहीं। और दीज ये प्लूरल फॉर्म है, होगा नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। आई विल डू इट माई सेल्फ। आई विल डू इट माई सेल्फ, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपको पहचान करना है। तो मैंने बताया है कि जितने भी सेल्फ से रिलेटेड होते हैं वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई सेल्फ इसका आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। हिमसेल्फ ये ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हर सेल्फ ये सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और योर सेल्फ ये यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? कौन इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहने का मतलब जो चीज़ों को आपस में बांट दे। यहाँ पर ईच हो जाएगा, क्योंकि ईच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक यानी सब चीज़ों को एक एक में बांटना है, प्रत्येक चीज़ को एक एक लोगों में बांटना है। दे होगा नहीं, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है, वो होगा नहीं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर है, आइडेंटिफाई द पोसेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। दिस पेन इज माइन। इसमें आपको पोसेसिव प्रोनाउन पहचानना है। तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन, क्योंकि माइन इस पेन से इस व्यक्ति का रिलेशन दिखा रहा है। बाकी पेन नाउन हो जाएगा, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और इस वर्ब हो जाएगा, तो होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। What kind of pronoun is theirs in the sentence? This book is theirs। यह उनका किताब है। तो theirs यहाँ पर किस प्रकार का प्रोनाउन हो जाएगा? और theirs यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि किताब पर उसका हक हो गया, तो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन होगा नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन होगा नहीं, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। Which pronouns should replace the underlined word in the sentence? John and I went to the market। तो यहाँ पर जॉन एंड आई की जगह पे क्या हो जाएगा? जॉन एंड आई की जगह पे हो जाएगा वी, क्योंकि दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति के लिए हम लोग हम का इस्तेमाल करेंगे। तो जॉन एंड आई वेंट टू द मार्केट, जॉन और मैं मार्केट गए, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हम मार्केट गए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोनाउन वी। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन को इस सेंटेंस में पहचाने। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ड। ये वही घर है जिसको जैक ने बनाया है। तो यहाँ पे क्या डैड क्या काम कर रहा है? डैड एक काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का, दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। दिस इज द हाउस एक सेंटेंस हो गया, और जैक बिल्ड दूसरा सेंटेंस हो गया। इन दोनों के बीच में डैट आ रहा है, जो कि है कंजंक्शन, और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। Which sentence contains a demonstrative pronoun?
कौन सा सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? तो दिस इज माई बुक पहला सेंटेंस है, ही गेव मी अ बुक दूसरा सेंटेंस है, दे आर माई फ्रेंड तीसरा सेंटेंस है, और चौथा सेंटेंस है आई वॉन्ट टू गो टू होम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज माई बुक, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट करना यानी इशारा करना। तो ये कह रहा है कि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, तो इस किताब की तरफ इशारा कर रहा है, बाकी होगा नहीं क्योंकि। चलिए आगे चलते हैं। पिक द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और पहले उसका सब्जेक्ट का शुरुआत WH क्वेश्चन से होता हो। किससे होता हो? WH क्वेश्चन से। मैंने बताया है प्रोनाउन वाले क्लास में, आपने अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लें। तो यहाँ पर क्या होगा? व्हाट। व्हाट क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज एवरीवन इन द सेंटेंस? एवरीवन वाज हैप्पी। तो यहाँ पे एवरीवन कौन सा प्रोनाउन है? एवरीवन इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे नंबर में डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ कहा गया एवरीवन वाज हैप्पी, प्रत्येक व्यक्ति खुशी थे। तो यहाँ पर इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? कौन सा इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो संबंध स्थापित करे। संबंध कौन सा स्थापित करता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हु। इज होगा नहीं क्योंकि ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ही का क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है, तो ये नहीं होगा। देम होगा नहीं क्योंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये होगा नहीं इट। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द टीचर गेव डैश होमवर्क। तो क्या होगा? द टीचर गेव ऑस होमवर्क। यहाँ पे काफी लोग स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट होगा नहीं। ग्रामर का जो असली रूल है उस हिसाब से अस होगा, क्योंकि टीचर ने हम लोगों को होमवर्क दिया, ना कि विद्यार्थियों को। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउन इन द सेंटेंस। ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। बाकी इज वर्ब है, होगा नहीं। टीम एक नाउन है, होगा नहीं। और जो आर्टिकल है ये भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। Which pronoun completes the sentence correctly? Dash book is yours. Dash book is yours. तो यहाँ पे क्या होगा? Which book is yours? क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो निर्जीव वस्तु है। बुक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए हम लोग आमतौर पर which का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे which हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। Identify the reflexive pronoun in the sentence. She made the cake by herself. तो यहाँ पे जितने भी सेल्फ वाले हैं सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा herself। चलिए आगे चलते हैं। Choose the indefinite pronoun in the sentence. Someone has left the door open. किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडिफिनाइट प्रोनाउन हो जाएगा someone, क्योंकि यहाँ पे डिफिनाइट नहीं है, यानी डिफाइन नहीं किया गया है। कहा गया किसी ने, किसी का नाम लिया नहीं गया है। अब यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। What kind of pronoun is this in the sentence? This is my car। तो यहाँ पे हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यही दिस के बाद अगर कोई नाउन रहता, जैसे दिस कार इज माइन, तो दिस के बाद कार हो गया, तो ये हो जाता डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन दिस के बाद इज है जो कि एक वर्ब है, तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने ये वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोसेसिव प्रोनाउन? कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है? पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब जिसमें व्यक्ति अपना हक जता सके। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होगा? ही पर्सनल प्रोनाउन है, नहीं होगा। वी थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, नहीं होगा। यू सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, नहीं होगा। बचा कौन? योर्स हो जाएगा, योर्स। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोनाउन शुड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड? द बॉय एंड द गर्ल्स आर प्लेइंग। तो यहाँ पर द बॉय एंड द गर्ल्स की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा दे, क्योंकि ये प्लूरल सेंस है और प्लूरल सेंस में हम लोग दे का इस्तेमाल करते हैं। तो हो जाएगा दे आर प्लेइंग आउटसाइड। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द ब्लू कार इज, क्या होगा? हर्ष, क्योंकि हर्ष यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन है। बाकी हिम जो है ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है। हिज भी ये पोसेसिव केस है ही का, और सी जो है पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये सब नहीं होगा, हो जाएगा हर्ष। चलिए आगे चलते हैं। पिक द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ईच ऑफ देम हैज डॉन डैश बेस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा हीज और हॉर। क्या हो जाएगा? हीज और हॉर। देयर नहीं होगा, क्योंकि देयर का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल सेंस में करते हैं और इस सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से हीज और हॉर बेस्ट हो जाएगा। ईच ऑफ देम हैज डॉन हीज और हॉर बेस्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हीज और हॉर। चलिए आगे चलते हैं। Which is the indefinite pronoun in the sentence? Anybody can do this। कोई भी इसे कर सकता है। तो क्या होगा? anybody, क्योंकि इंडेफिनाइट है, यहाँ पर किसी का नाम लिया नहीं गया है। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। We did it all by ourselves। ourselves, तो मैंने क्या बताया था? ourselves हो जाएगा, क्योंकि जिसमें भी सेल्फ या सेल्फ आए वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। प्लूरल में सेल्फ आता है और सिंगुलर में सेल्फ आता है। चलिए आगे चलते हैं। Which pronoun is correct in the sentence? Dash will finish the project on time। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा we will finish the project on time। मी नहीं होगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है। हिम नहीं होगा, क्योंकि हिम भी ही का क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। और देम ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। हु इज that standing over there। Who is that standing over there? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्वेश्चन पूछने शुरुआत लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और शुरुआत इसकी WH वर्ड से होगा। तो WH वर्ड यहाँ पे कौन दिख रहा है? हु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे चलते हैं। What kind of pronoun is they in the sentence? They are going to the market। वे मार्केट जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? दे क्या होगा? यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन दे होता है। पर्सनल प्रोनाउन में आई, यू, ही, सी, इट, दे 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, मैंने आपको बताया है। चलिए आगे चलते हैं।
विच सेंटेंस हैज अ रिलेटिव प्रोनाउन। पहला ऑप्शन है द बॉय हु इज रनिंग इज माई फ्रेंड, तो ये हो जाएगा द बॉय हु इज रनिंग इज माई फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे हु दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। एक सेंटेंस हो गया द बॉय और दूसरा सेंटेंस हो गया इज रनिंग इज माई फ्रेंड, तो यहाँ बीच में क्या होगा हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है, बाकी नहीं होगा। ही इज अ टीचर नहीं होगा, आई सॉ हर यस्टरडे नहीं होगा, और दे वेंट होम नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। पिक द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इज दिस बुक, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा योर्स, क्या ये तुम्हारा किताब है, और योर्स यू का पोसेसिव प्रोनाउन है, बाकी यू थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, और ही पर्सनल प्रोनाउन है, तो ही होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। नाइदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड ब्रॉट देयर बुक। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब जो दूसरे की तरफ इशारा करे, तो यहाँ हो जाएगा डैट। इसमें दीज डैट दीज दोज का इस्तेमाल होता है, तो डैट हो जाएगा। बाकी वी पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन है, और दो आर्टिकल है, नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डैश डू यू वांट फॉर डिनर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस के हिसाब से होगा व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर। डिनर में आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर। अगर कब खाना चाहते हैं पूछा जाता तो हो जाता व्हेन डू यू वांट टू टेक अ डिनर, और कहाँ पे खाना चाहते हैं तो हो जाएगा वेयर, और क्यों खाना चाहते हैं तो हो जाएगा वाई। तो यहाँ पे सही सेंटेंस के हिसाब से सही वाक्य हो जाएगा वाट। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इंडेफिनाइट प्रोनाउन इन द सेंटेंस। फ्यू केम टू द पार्टी, तो यहाँ पे इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या हो जाएगा फ्यू, क्योंकि फ्यू में नंबर नहीं है, गिनाया नहीं कि कितने लोग। फ्यू केम टू द पार्टी, बहुत कम लोग पार्टी में आए। यहाँ पे केम भाव हो जाएगा, पार्टी नाउन हो जाएगा, और द आर्टिकल हो जाएगा, तीनों नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, और इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। विच ऑफ दीज इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें से कौन सा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा देमसेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने बताया था अगर सिंगुलर होगा तो ACLF आएगा, और प्लूरल होगा तो ACLVES आएगा। अब आखिरी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। साजिद एंड सोहेब कंप्लीटेड द इंग्लिश असाइनमेंट ऑल बाय, क्या होगा देमसेल्व्स हो जाएगा, क्योंकि साजिद एंड सोहेब दो व्यक्ति होगी, और दो व्यक्तियों के लिए हम लोग प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होगा देम, और देम के साथ सेल्फ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें इंग्लिश बाय साजिद आलम को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा।